उनमें से बात करें मेटल काउंटर्स की, तो वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। पर किरण जी, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 1 से 2 दिनों में अगर मैं देखूं तो वेदांता, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स थोड़े से शांत बैठे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप मेटल की चाल? और किरण जी, कोई मेटल स्टॉक जो कि फिलहाल स्टैंड आउट कर रहा है? मैं खास तौर से एक बार वेदांता को भी ट्रैक कर रही थी, 470 के ऊपर निकलने की कोशिश तो है पर जा नहीं रहा है। तो कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे है? बेसिकली वेदांता ही हमारे रडार के ऊपर है। शायद आपको याद हो तो लास्ट वीक में वेदांता हमने 450 के आसपास रिकमेंडेशन दिया था भाई का। 470 के हमारे टारगेट थे बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस ओनली। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 469 471 से रिट्रेस होकर वापस नीचे क्लोज दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वेदांता की, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हमने 450 के आसपास इसका कॉल दिया था, तो वहां पे वो ब्रेकआउट भी एक पैन आउट है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली वेदांता करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 465 के आसपास, तो वहां पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। नीचे में जो भी हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 455 का रखना है। अगर 455 के लेवल ब्रेक नहीं होते तो चांसेस है आप ऊपर में यहाँ से वापस 490 500 तक की एक रैली जरूर से देख सकते हो। साथ ही साथ जो एक दूसरा कॉल हमने डिस्कस किया था वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को भी हमने कहीं ना कहीं 650 के आसपास डिस्कस किया था। 670 के टारगेट अचीव करके स्टॉक यहाँ पे भी रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट आया है वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको हिंडाल्को में भी देखने को मिलेगी। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 660 655 तक हमें लॉन्ग करना चाहिए। 650 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी आप 700 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो टारगेट की। तो वेदांता एंड हिंडाल्को दोनों हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ऑलराइट, तो वेदांता और हिंडाल्को दोनों ही काउंटर्स पर नज़र रखिए। और किरण जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि निचले स्तरों से जो आपकी रिकमेंडेशन थी, हमारे दर्शकों को उसका फ़ायदा आई होप ज़रूर हुआ होगा। और आप देखिए, अभी भी ये दोनों काउंटर्स में किरण जी ने अपनी राय दी, फिलहाल पसंद ज़रूर आ रहे हैं। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो इंडस टावर्स, यहाँ पर प्री ओपन में लगभग 8 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ये जो पूरी ब्लॉक डील देखने को मिल रही थी जहाँ पे वोडाफोन पीएलसी जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, वो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 3% इक्विटी के बड़े सौदे जो है इंडस टावर्स में हमने देखे हैं। देखते हैं प्री ओपन में क्या कुछ रेट इंडिकेशन यहाँ से आता है। आज श्रीराम फाइनेंस पर भी नज़र रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो ये भी बता रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्टेडी है, एसेट क्वालिटी होल्ड अप कर रही है। साथ ही उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3670 के अपने टारगेट्स दिए हैं। एक बार आपसे समझना चाहेंगे, अवनी, कैसे ट्रैक कर रही हैं आप इस काउंटर को? क्योंकि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी रही है, पर क्या 3200 के ऊपर निकलने के लिए तैयार है ये? जी बिल्कुल। यहाँ पे 2 दिनों से हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देख रहे हैं, और ये रिट्रेसमेंट का नीचे के स्तरों पे सपोर्ट है 3100 का। तो शायद 3100 तक रिट्रेस हो सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं लग रहा है। वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक होगी, एक अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है, और ऊपर की तरफ ये 3300 तक चल सकता है। ठीक है अवनी, 1-2 शेयर जरा और चेक करना है। जब से नए लिस्ट बनी है नए शेयर्स की एफ एंड ओ वालों की,